इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा ले चली। कहानी शुरू करते हैं। मौत की चीज, एक खौफनाक कहानी। गांव कालपुर की अपनी एक अजीब ही पहचान थी। दूर दूर तक इस गांव के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं, जिनमें से सबसे डरावनी थी मौत की चीज की कहानी। गांव के हर घर में यह नाम फुसफुसाहटों में लिया जाता था, लेकिन कोई इसे खुलकर नहीं बोलता। कहा जाता था कि जिस किसी ने भी इसे देखा, उसकी मौत तय थी। गांव के किनारे एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली नुमा घर था। उस घर को लेकर बहुत सी कहानियां थीं। कहते थे, वहां एक रहस्यमयी चीज है जो इंसान को मौत की तरफ खींच लेती है। ये चीज कैसी थी, कोई नहीं जानता था। कई लोग उसे देखने गए, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। कहानी की शुरुआत। अनिकेत, एक शहर का नौजवान, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने दोस्त रोहित के साथ गांव घूमने आया। अनिकेत को हमेशा रहस्यमयी और डरावनी चीजों में दिलचस्पी थी। गांव के बुजुर्गों से उसने मौत की चीज के बारे में सुना, तो उसका जिज्ञासु मन उसे रोक नहीं सका। रोहित, हमें उस हवेली में जाना चाहिए। ये सब बस लोगों की कल्पना हो सकती है, अनिकेत ने कहा। तुम्हें अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, रोहित ने चेताया। लेकिन अनिकेत ने ठान लिया था। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह चुपके से रोहित को भी साथ ले गया। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च और कुछ रस्सियां थीं। खंडहर हवेली का खौफनाक सफर हवेली गांव से दूर थी। कच्चे रास्ते पर चलते हुए उन्हें अजीब सी खामोशी और सर्द हवा का एहसास हुआ। रोहित बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन अनिकेत के चेहरे पर एक अजीब सी धुन सवार थी। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। दरवाजे की लकड़ी सड़ चुकी थी और जगह जगह से उखड़ी हुई थी। अंदर दाखिल होते ही अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब आकृतियां नजर आ रही थीं, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। अनिकेत, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, रोहित ने डरते हुए कहा। डरने की कोई बात नहीं, ये सब बस पुरानी हवेली का असर है, अनिकेत ने कहा। दोनों आगे बढ़े। हर कदम पर उनके पैरों के नीचे लकड़ी चरमराने की आवाज कर रही थी। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें एक टूटा हुआ झूमर लटका हुआ था। तभी उन्हें एक कमरे से हल्की सी रोशनी आती दिखाई दी। क्या वहां कोई है, अनिकेत ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा खुलते ही उन्होंने जो देखा, उससे उनकी रूह कांप गई। मौत की चीज का सामना कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। उस पर एक अजीब सी वस्तु रखी हुई थी। वह चीज काले रंग की, गोल सी और चमकदार थी, लेकिन उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। आसपास की हवा भारी लगने लगी। यही होगी वो मौत की चीज, अनिकेत ने धीरे से कहा। रोहित पीछे हट गया। हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए, उसने घबराते हुए कहा। नहीं, मुझे इसे करीब से देखना है, अनिकेत ने कहा। उसने जैसे ही उस चीज को छुआ, कमरे में अचानक से दरवाजे बंद हो गए। टॉर्च की रोशनी बुझ गई और वहां गहरा अंधेरा छा गया। तभी एक चीखती हुई आवाज गूंजने लगी। वह आवाज ऐसी थी जैसे किसी इंसान को बहुत दर्द में चीखते हुए सुना हो। अनिकेत ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। कमरे में अजीब सी हलचल होने लगी। कौन हो तुम, अनिकेत ने हिम्मत करके पूछा। एक ठंडी और भारी आवाज गूंजी। तुमने मुझे छुआ है, अब तुम मेरे हो। भयावह घटनाएं। अनिकेत और रोहित ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। तभी अनिकेत की आंखों के सामने रोहित अचानक गायब हो गया। वह घबरा गया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन रोहित का कोई नामो निशान नहीं था। कमरे में अब सन्नाटा था। वह मौत की चीज अब मेज से उठकर हवा में तैर रही थी। उसमें से धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। अनिकेत को लगा कि वह खुद को खो रहा है। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते, आवाज फिर से गूंजी। तभी अनिकेत ने महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी हो रही है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज जैसे दीवारों में ही गुम हो गई। अंत का आरंभ सुबह गांव वालों ने देखा कि अनिकेत और रोहित गायब थे। उन्होंने उन्हें हर जगह खोजा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। कुछ दिनों बाद गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे अनिकेत की लाश मिली।
उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। रोहित का कोई अता पता नहीं चला। गांव वालों ने मान लिया कि मौत की चीज ने फिर से अपना शिकार लिया। कहते हैं उस रात के बाद से हवेली के आसपास से गुजरने वालों को वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और आज भी मौत की चीज उस खंडहर हवेली में किसी और की तलाश में इंतजार कर रही है। अंत। अगर आपको ऐसी डरावनी और रोमांचक हॉरर कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें